जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी का कहना है कि जहां पर भी काफिर दिखे उन्हें मार देना चाहिए। भारत का जो एटम बम है वो फुस्सी बम है। पाकिस्तान का बम कहीं पर भी जाके फूट सकता है, लेकिन भारत का बम एक फुस्सी बम हो चुका है। उन्होंने कभी किसी पे टेस्ट नहीं किया है। हम यहाँ पे एटम बम की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियों का यह रिएक्शन वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको यहाँ पे काफी हंसी भी आएगी। इस रिएक्शन वीडियो को देखिएगा। तो मिलता हूं मैं आपको वीडियो के एंड में। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो। अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। चल झूठा। लेकिन उन सबकी मदद कर रहा तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं। कहा दुश्मन भाई मेरे बात सुनो, जो अंतर से तुम्हें जड़े तुम्हारी काट रहा है वो तुम्हारा दुश्मन कहाँ से है, वो दोस्त कहाँ से, मुझे बताओ। यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए जरा सुनिए। कुछ भी कर सकते नहीं हो सकते। उनके साथ कदा ताल्लुक कर ले। बात सुनो, सुन लेना, उनके साथ ताल्लुक खत्म कर। यहाँ खड़ा सुन रहा हूँ आपकी बात। कई भूखे मरन बचारे, भूखे मरन बचारे। मुसलमान की काफर के साथ जंग हो सकती है, सुलह नहीं। ये बात कौन सी किताब के अंदर? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत मोहम्मद में पढ़ो, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद अगर ये नहीं मानते तो इनके सर कलम कर दो। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। आपकी बात नहीं मानता है, कलमा हक नहीं पढ़ता है, वो दौर की बात करूं तो फिर तो दुश्मन के साथ जंग। और भी बहुत सारे मुल्कों को दिया। ये देखे शहबाज शरीफ हाथ में कटोरा लेके खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें इंडिया से मदद लेनी चाहिए थी या नहीं? नहीं नहीं, हम इंडिया से कभी मदद नहीं लेंगे। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे खिलाफ है, हमारा अच्छा नहीं सोचता, और हम उसके कैसे उससे ले सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। सर, अगर आज हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होते तो जहाँ पर वो पूरी दुनिया की मदद कर रहा है, जहाँ पर पूरी दुनिया को इमदाद दे रहा है, बांग्लादेश को दे रहा है, अफगानिस्तान को दे रहा है, अच्छा उसके बाद अपने छोटे मोटे जितने भी ममालिक उन सब की मदद कर रहा, तो क्या हमारी ना करता? हम इंडिया जैसे 4-5 मुल्कों को वैसे पाल सकते हैं, अभी भी पाल सकते हैं अगर हमारे मुआशी हालात ठीक हो जाएं। ये तो बस एक क्राइसिस चल रहा है। जब ठीक हो गया, अल्लाह ने चाहा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इंडिया कुछ भी नहीं है। इंडिया हमारे आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसको अच्छा ही नहीं समझते हैं। हम इससे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपने खुदा से मांगते हैं। अच्छा जी। तो मतलब अभी तक क्या लगता है कि आपको, अगर हम अपने खुदा को भी इतनी सिंसियरिटी से मांगते हैं तो क्या वजूहत है कि हमारे हालात नहीं बदल रहे? बस हमारे जो सियासतदान हैं वो सिंसियर नहीं हैं। सियासतदान ही हमारे जो हैं वो हमारे साथ सिंसियर नहीं। जब ये सिंसियर हो जाएंगे तो आवाम भी खुशहाल हो जाएगी, हम भी खुशहाल हो जाएंगे। काम करते हैं। सर, एक छोटी सी वीडियो है वो दिखाना चाहूँगा। हिंदुस्तान ने अभी अपना बजट पास किया जिसके अंदर बहुत सारे अपने आस पड़ोस मुल्कों की मदद की है। सुने जरा। बजट में 5,408 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया। भारत ने सभी पड़ोसी देशों को फंड दे दिया है। अब कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए, यानी अफगानिस्तान को भी 200 करोड़ दिया है। अफगानिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी दोस्त रहे हो, आज दुश्मन है, लेकिन भारत का दिल इतना बड़ा है कि अफगानिस्तान के हालात खराब है तो 200 करोड़ उनको। बांग्लादेश को भी 200 करोड़ का फंड सोचिए। आप बताएं, अपने सारे पड़ोसियों को 200 करोड़ रुपए दे रहा वो। अगर हमारे साथ ताल्लुकात उसके अच्छे होते तो क्या हमारी भी मदद ना करता? पहले नंबर पे तो बात ये सोचनी चाहिए कि ये जो बात चल रही है तकरीबन फेक होगी। कौन सी बात? ये जो फंड दे रहे हैं, पहले नंबर फंड नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी को बिला वजह कोई फंड देता है। कोई भी आम इंसान ने किसी को 10 रुपये नहीं देता। अगर कोई देता है तो आपके साथ उसकी दुश्मनी है पहले दिन से। आपके लिए वो आपके अपने साथ दूसरे मुल्कों को मिला रहे हैं। अगर किसी जगह से उसका नेटवर्क उधर भी है, अफगानिस्तान में भी, आपके पीछे बैठे हैं, साइड पे बैठे हैं, आपके दुश्मनी की वजह से कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान हमें डुबो रहे हैं। सर, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सुन ले। हमारी हिंदुस्तान की उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है और उनके रिजर्व 600 बिलियन डॉलर्स की है। आप मुझे बता, हमारी 350 बिलियन डॉलर्स की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो 7 बिलियन डॉलर से वो भी किसी से मांग तांग के लिए हुए। आप मुझे बताएं, क्या हम इनका इस तरह इन हालात के अंदर क्या हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें अल्लाह पर तवक्कुल है
और उसके हबीब पर। मुसलमान जब भी किसी के साथ जंग करता है या किसी भी जगह, कोई भी हिस्ट्री देख लें पीछे मुसलमान की हिस्ट्री में जो अल्लाह पर तवक्कुल रख कर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। और मुसलमान में सबसे ज़्यादा गरदार हैं, मुसलमान सबसे नीचे है आज तो गरदारी की वजह से। मुसलमान के जो हुक्मरान, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी गरदार हैं, इसलिए गरदार हैं कि अपने पेट में पालते हैं, आग भर रहे हैं क़यामत के दिन के लिए। हमारा गरीबों का कोई भी नहीं सोच रहा। हिंदुस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान मेरे आगे टिक ही नहीं सकता, आप बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी। ये तो कभी सोचो ही नहीं। मुसलमान तुम्हारे मुल्क की इतनी दफ़ा मजबूत है कि वो इधर आंख भी नहीं उठा सकता। अच्छा, ये बात आप मत भूलें कि पाकिस्तान की तरफ वो ऐसे करेगा या पाकिस्तान देख नहीं सकता। वो इधर आंख उठाकर देखेगा ना तो पाकिस्तान उसकी आंखें निकाल लेगा। किस तरह से आगे अपनी दिफा इतनी है, आपके पास इतना एमिनेशन है और इतनी पावर है, यहाँ से लेकर अमृतसर या फिरोजपुर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी अरेंज है। सबके सब उनके शहर तुम्हारी अरेंज पे हैं। मतलब यहाँ से हमने बम तागे हुए कि उनको उड़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम किसी भी जगह पे कम नहीं करेंगे, क्योंकि जो गरीब होता है ना, ये माड़ा होता है, तगड़े के साथ जब उसकी लड़ाई होती है ना, वो ईंट भी उठाकर मार देता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास तो छोटे से छोटे एटम हैं, बड़े से बड़े हैं। जो मिसाइल आप देख रहे हैं ना, वो मिसाइल आम नहीं है। हमारी मिसाइल की वजह से इंडिया हमसे डरता है। छोटे बम से डरता है जो 300-350 की रेंज वाला है। अगर एटम बम के वो उनके पास भी तो है। तुमने अभी तक उसकी क्या कहते हैं, रिसर्च ही नहीं की है अपने मुल्क की दिफा की। उनके पास भी तो एटम बम नहीं भाई, वो जो है ना, एक आपके पास है जैसे घास से निकाला हुआ है, एक आग से निकाला हुआ है। हमारा उनसे बेहतर है। ठीक हो गया, हमारा एटम बम भाई इंडिया से बेहतर है। इसलिए है कि हम अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं। और जंगे बदर का वाक़या देखें, अल्लाह ताला बार बार कहता है, आज भी तुम उनके जैसा साहबों के जैसा तकवा रखो, हम आपकी मदद करेंगे फरिश्तों से। आप मुझे बताएं, क्या हम वाकई में मुसलमान हैं जो कि हालात है? पहले नंबर तो मैं पहले नंबर पर जी मुसलमान है तो मुल्क कायम है, मुसलमान नहीं है तो ये मुल्क ही नहीं है। आप एक मुझे बात बताएं, हम 71 से पहले भी यही कहते थे कि अल्लाह के नाम पर बना ये मुल्क क़यामत तक रहेगा। हमारे अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें भेजा है, दुनिया बकदर मुशक्क़त है। हमारी ये गलत फहमी हमें 71 में बांग्लादेश हमसे अलग करवाती है। हमारी यही गलत फहमी अभी हम अपनी मदद नहीं कर रहे, हमने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ। बेशक अल्लाह करेगा, लेकिन अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला ने दुनिया पर ये मुशक्क़त रखी है, हम अपनी मदद ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पर सब कुछ अल्लाह पे छोड़े हुए हैं, मुल्क को लूट छूट कर सब कुछ खा रहे हैं। अभी देखेंगे आप, बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, हर जगह पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसको एक तो आप कहते हैं कि अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। आप कुरान पाक पढ़ें कि अल्लाह ताला कहता है कि एक पत्ता भी मेरे हुक्म के सिवा नहीं चलता। बेशक ये तो, और जब इंसान ये ईमान होना चाहिए इंसान का, लेकिन ये होना चाहिए ईमान, लेकिन दुनिया बकदरे मुशक्कत है सर। आज देखेंगे अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, काफिर हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ताला को ये फ़र्क पड़ता है कि ये कितना ईमानदार है, ये कितना वादे के पाबंद है। आज देखेंगे हिंदू तरक्की कर रहे हैं, आज देखेंगे इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद है, हम जलीलो ख्वार हैं। यहाँ पर हम कटोरा लेकर मांग रहे हैं दुनिया में। बताएं इज्जत किसकी होती है, जो देता उसकी या लेता उसकी? तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया, आपने देखा कि पाकिस्तानियों का किस तरह का माइंड है। वो पूरा दारोमदार पूरे कंट्री का अल्लाह के ऊपर छोड़े हुए है, अपना कुछ नहीं करना चाहते, ना ही वो भारत से अपने रिश्ते सही करना चाहते हैं और ना ही कुछ कर्म करना चाहते हैं, नहीं वो नई टेक्नोलॉजी या फिर साइंस को अडॉप्ट करना चाहते हैं। सिर्फ अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अल्लाह ताला कहीं पाकिस्तान पे ताला न लगा दे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये आपने देखा कि किस तरह से भारत के लिए इनके दिलों में जहर भरा हुआ है। भारत के लिए इनके माइंड में जिस तरह का कचरा है उसे साफ करना तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि यह सारा जो इनके दिमागों में कचरा भरा हुआ है ये सिर्फ इनके मदरसा छाप एजुकेशन की वजह से है। मदरसा छाप एजुकेशन में यही पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और हमें दीन के हिसाब से चलना है, बाहरी टेक्नोलॉजी या फिर साइंस को हमने अडॉप्ट नहीं करना है, क्योंकि वहां पे पढ़ाया नहीं जाता। जो पढ़ाने वाले हैं उनको खुद ही नहीं पता। तो पाकिस्तान की जो हालात हैं काफी बुरे हो चुके। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की
जो इकोनॉमी है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और भारत के फॉरेन रिजर्व में मोर देन 650 बिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है। वहीं पे पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 2 से 3 बिलियन का है और यह सारा मांग के पूरा किया गया है। पाकिस्तान ने जो भीख मांगी है दुनिया से वही इसका फॉरेन रिजर्व है। अगर हम बात करें भारत के फॉरेन रिजर्व की तो यह फॉरेन रिजर्व डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आया है, लेकिन पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है ये कटोरा लेके जो IMF के सामने नंगे हो जाते हैं, उसी की वजह से इनके पास ये फॉरेन रिजर्व रहा है। और दूसरे देशों में जाके अगर हम बात करें सऊदी अरब, टर्की, इन देशों में जाके इनके सियासतदान कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। कटोरा का साइज इनको बड़ा कर लेना चाहिए क्योंकि इनके पास अब बचा कुछ नहीं है। खास तौर पे पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से अनएजुकेटेड है तो वहां पे सबसे बड़ा रीजन यही बन रहा है कि अपने सियासतदानों को ये जो वो करना चाहते हैं वो करने देते हैं। कहीं पर भी प्रोटेस्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं एक्सेप्ट POK, बलूचिस्तान, सिंध में लेके, तो यहां पे वो आजादी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो डिमांड जो है जेन्युइन डिमांड है क्योंकि पाकिस्तान के सियासतदानों ने इन रीजन्स में कभी भी डेवलपमेंट नहीं किया और यही एक वजह है जिसकी वजह से POK में आपने देखा कि हाल ही में कई प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं और आर्मी पे भी इन्होंने अटैक किया कि हमें हिंदुस्तान से मिला दो, कारगिल के रास्ते खोल दो, हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। अगर आप भारत से मिलना चाहते हैं तो 1947 में अलग होके इन्होंने इतना मारकाट क्यों मचा? क्या भारत पाकिस्तानियों को फिर से हिंदुस्तान में जुड़ने का मौका देगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, ना ही होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तानी फिर हिंदुस्तान में आके बसेंगे और फिर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। यही रहा है और मजहब के आधार पर फिर उन्होंने एक नया देश बनाने की डिमांड करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और हम चाहेंगे कि भारत जिस तरह से प्रॉस्पर हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहे और पाकिस्तान की तरफ देखना तो भारत को नहीं चाहिए क्योंकि जब तक पाकिस्तान खुद प्रॉमिस नहीं करता कि वो अपने जो दहशतगर्दी है वो भूल जाएगा या फिर भारत से रिलेशन अच्छे रखेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया या फिर जो मुंबई अटैक के आरोपी थे उनको ये सजा देगा, बहुत सारे इंडिया के अपने क्वेश्चंस हैं। अगर वो उस पे खरा उतरता है तो ही भारत के साथ पाकिस्तान की एक समझौता वाली डील हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है। आई होप आपने ये रिएक्शन वीडियो एंजॉय किया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।